इस वक्त हम दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और यही हालात आपको यहाँ दिखाई देंगे, जहाँ पैसेंजर्स लगातार जो इंफॉर्मेशन बोर्ड है फ्लाइट्स की उड़ान भरने की या फिर लैंड करने की, उसकी तरफ लगातार देख रहे हैं। उसकी वजह यह है, मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद लगातार एयर स्पेस क्लोजर्स का दौर चल रहा है और उसके बाद कई सारे एयरलाइन जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो जैसे क्राफ्ट ऑपरेटर्स शामिल हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट के साथ साथ कोस्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए फ्लाइट्स कैंसिल किए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए थे आप? हरजीत सिंह, मैं पंजाब से आया हूँ। कहाँ जाना था आपको? मैं हीथ्रो, लंदन। लंदन जाना या कौन सा ऑपरेटर था? आपको इन्फॉर्मेशन मिली, नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। वो तो यहीं आके देखा मैंने। कितने बजे पहुंच गए थे आप? मैं तो यहाँ कोई 7 o'clock, वापस 7 यहीं था। और कौन सा ऑपरेटर था? कौन सी जहाज लेने वाले थे आप? एयर इंडिया की। एयर इंडिया की। कोई इंटीमेशन आपको मिला नहीं? क्योंकि कितनी देर तक आप इंतजार करेंगे एयरपोर्ट पे? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो अभी तो मैंने वहाँ ऑफिस गया था, वो बोले कि हमारी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल है, तो आप कुछ और अरेंज कर लो। या आपको एयर इंडिया की तरफ? या तो अब मैं और टिकट देख रहा हूँ। कब तक किसी तरह से यहाँ इंतजार करना पड़ेगा? या नहीं, अभी मैं होटल देख रहा हूँ, होटल जा रहा हूँ। आप इस तरफ जैसे ही कैमरा घूमेगा, बहुत परेशानी में लोग आपको जरूर दिखाई देंगे जो ये देख रहे हैं कि क्या उनकी फ्लाइट डिले हुई है या फिर कैंसिल हुई है। लगेज के साथ अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। उसमें कुछ सारे ऐसे भी लोग हैं जो टेक ऑफ कर चुके थे दिल्ली से और उनको फिर वापस डाइवर्ट किया गया उनके फ्लाइट को। आप बता रहे थे आपने टेक ऑफ कर लिया था और आपकी फ्लाइट वापस आई है। जी बताइए। जी, टेक ऑफ कर लिया था, आधे रास्ते गया, उसके बाद से वापस फ्लाइट। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे बहरीन से रियाद जाना था। ओके। और दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो ये पूरा लगेज लेके कब तक इंतजार करना है? क्या बताया गया आपको? अभी तो टिकट दिया है, एक 40 में फ्लाइट है, अभी स्क्रीन पे नहीं आया है, अभी देखते हैं कितने बजे क्या है। इंतजार है कि वो ऑन टाइम वो क्राफ्ट हो हाँ, जाए। आपकी भी फ्लाइट थी जो डिले हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम। कहाँ जाना था आपको? मिलानो जाना था मेरे को। मिलानो मिलानो जाना। अभी 23 का भी कैंसिल हो गया, अब 24 का भी कैंसिल बता रहे हैं। 2 दिन होगा यहाँ पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान से। तो आप क्या रोज आ रहे हैं क्राफ्ट देखने के लिए कि वो ऑपरेशनल हुई नहीं हुई, उस बात को लेकर जानकारी नहीं मिल रही है क्या? उसको कोई मालूम नहीं होता, ये बोल रहे हैं कि हमारे को मालूम नहीं है, क्या करेंगे। पब्लिक कितना परेशान हो रहा है, पब्लिक कितना परेशान हो रहा है। पीछे भी आपको दिखाई देगा, लोग लगातार बोर्ड की तरफ देख के चेक कर रहे हैं। आपकी क्राफ्ट कहाँ के लिए उड़ी थी जो वापस आ गई? कहाँ जा रहे थे आप? बहरीन का मैं दमाम जाना था, बहरीन से दमाम जाना था। फिर रात में 2.5 घंटा तक एक प्लेन चला, उसके बाद घुमा के लेकर डाइवर्ट करके लेकर आया। ये इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर से मिल रहा है, बताया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर के उतारा गया तो पता चला कि ऐसे बात है। अब अगली क्राफ्ट कब आपकी है? वो 12:45 में बुलाया। 12:45 तब तक इंतजार। लोग एंग्शियस हैं और चिंताएं हैं तमाम तरह की इस वक्त कि फ्लाइट कब जाएगी। कई सारे लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं और इसमें क्योंकि जो स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, एयर स्पेस बंद हो रहा है, उसकी वजह से कई सारे क्राफ्ट ऑपरेटर्स को, चाहे भारत के ऑपरेटर हों या विदेश के हों, उनको या तो अपनी क्राफ्ट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है या फिर फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। इंडिगो, एयर इंडिया ने कई सारे रूट्स पे अपनी फ्लाइट्स को भी बंद किया। हालांकि अब जब सीजफायर का ऐलान हुआ है तो धीरे धीरे ऑपरेशंस खुलने की बात हो रही है। खासतौर पर अगर हम भारत के ऑपरेटर्स की बात करें तो इंडिगो ने अब कुछ रूट्स पे अपने फ्लाइट्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।